हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो ये क्लिप एक दिन पहले की है क्योंकि ये शाम को ही जाते हैं घास लेने। और क्योंकि दिन भर में काम रहता है और गाय भैंसों का भी काम होता है और जो हमारा पंटाई का काम है वो भी हम संभालते हैं। तो इसीलिए शाम को ही फिर घास लेने जाते हैं। और बारिश का मौसम है और जो खेतों की सड़कें हैं वो भी गीली हो जाती हैं, तो इस वजह से पहले तो बहुत दिक्कत रहती थी। लेकिन अब हमने जैसे हमारा काम आगे सेटल होना स्टार्ट हुआ है तो हमने बाइक वाली रेडी ले ली है, तो उस पर तो 1 डेढ़ घंटा ही मुश्किल से लगता है और उसमें ज़्यादा जोर भी नहीं लगता। तो इसलिए अब इजी हो गया है घास लेके आना इनके लिए भी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता और टाइम की भी बचत हो जाती है। तो जैसे ही अपना काम हम सेटल करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से सामान भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम इतना खर्चा करने की सोच नहीं सकते। जैसे हमने काम स्टार्ट किया था तो पहले तो पशुओं को बढ़ाने का ही हमने सबसे पहले अपना जो लक्ष्य है वही रखा कि हम अपने पशुओं को बढ़ाएं, और ज़्यादा हमने कहीं और जो खर्चा है वो नहीं किया। और भैंसों या गायों वगैरह खर्चा निकाल कर हमने जो पशु डालने के लिए ही ज़्यादातर पैसे अपने बचाकर या सेव करके रखे। तो जैसे हमारे पास हम जैसे हमारे 100% इनकम है उसमें से हमें 70% मान लीजिए कि अपने खर्चे और गाय भैंसों का खर्चा निकाल कर 30% हमें इनकम अपनी सेव करनी चाहिए और पशुओं को डालने के लिए, क्योंकि दूध जो है उसकी डिमांड पूरी करने के लिए और पशु तो डालने ही पड़ते हैं या फिर बदलने भी पड़ते हैं। और स्टार्टिंग में तो अगर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो बचाकर ही दूध के पैसों से ही बचाकर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर कोई भी इस काम को करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे मतलब एक एक करके ही पशु लेना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। और इकट्ठी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा पैसे खर्च ना करते हुए अगला पशु डालने के लिए पैसों को अपने सेव रखना चाहिए। तो जैसे अब दूध का काम है और हमारे मोहल्ले में सिर्फ हमने ही भैंसें रखी हुई हैं तो दूध की डिमांड भी बहुत है। अब जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में ऑटोमेटिकली ही दूध कम हो जाता है। तो अब हमारे पास मतलब 5-10 ग्राहक ऐसे होते हैं जो दूध लेने आते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है पशुओं को और ख़रीदने के लिए। तो जितने ग्राहक हमने लगा रखे हैं हम पहले उनके ही जो दूध की पूर्ति है वो पूरा करते हैं। तो इसीलिए हम नई ग्राहक नहीं लगा सकते। हमारी भैंसें भी जो है ब्याने वाली हैं, 2-3 तो बिल्कुल अभी उनका ड्राई पीरियड चल रहा है। तो इसलिए फिर जो 5-10 ग्राहक तो ऐसे होते ही हैं जो वापस ऐसे ही चले जाते हैं। तो जी पहले तो ये होता था कि हर घर के आगे एक एक गाय या एक भैंस बंधी हुई होती थी, और अपने घर के दूध का गुजारा तो बंदा अपने आप ही कर लेता था गाँव में तो ज़्यादातर। लेकिन अब इस काम को लोग छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है। देखो मेहनत तो हर काम में ही ज़्यादा है। अगर आप कोई भी काम करोगे या जॉब करोगे तो मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इस काम को ज़्यादातर लोग करना नहीं चाहते, तो इस वजह से जो दूध की डिमांड है वो ज़्यादा है और जो उसकी पूर्ति है वो कम है। जैसे कि आप हमारे ही मोहल्ले में लगा लीजिए, हमारे मोहल्ले पूरे मोहल्ले में हमारे सिवा किसी और ने गाय भैंसें नहीं रखी हुई। तो अगर कोई अगर कोई इंसान इस काम को करना चाहता है तो मेरे हिसाब से तो बेझिझक उसे करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये सुबह शाम का ही काम है। और उस बीच के टाइम में जो है बंदा वो फ्री रहता है और अपना जो मर्जी काम कर सकता है। तो हमने भी ऐसे ही इस काम को स्टार्ट किया, नॉन एक्सपीरियंस थे, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन यहाँ तक कि दूध निकालना तक भी हमें नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमने इस काम को स्टार्ट किया और इस काम में सफल रहे। क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे और अपना एक लक्ष्य बनाओगे कि हाँ हमने ये काम करना है तो ज़रूर होगा। और जैसे आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा कि लोग कमेंट तो बहुत करते हैं जब आप ये काम स्टार्ट करते हो या कोई भी काम स्टार्ट करते हो। तो जैसे ही हमने ये काम स्टार्ट करने की सोची और हमने अपने जो बाड़ा है उसमें बिजली की फिटिंग कराने के लिए बिजली वाले को बुलाया, तो उन्होंने बोला कि क्या तुम पशुपालन करना चाहते हो? तो हमने बोला कि हाँ हम गाय भैंसे ही रखेंगे और 2 गाय हमने लेके आने की सोची है। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसे गाय भैंसे रखने की सलाह दे दो, कि ऐसा काम है ये। तो एक बार तो हमारे मन में भी हुआ, लेकिन हमने उन सब कमेंट्स को पीछे छोड़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ, अपने काम की तरफ ही ध्यान रखा। और एक बार तो लोग बोल ही देते हैं कि हाँ क्या काम कर लिया, क्यों फंस गए हो इस काम में। लेकिन अगर आप इसे करना चाहते हो तो आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। और
एक्सपीरियंस तो करने के बाद ही आता है। देखो कोई भी काम है जब आप करने लगोगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। हमें भी बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब करने लग गए हैं तो 2-3 साल हो गए, हमें 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए हमें ये काम करते हुए। तो अपने आप ही एक्सपीरियंस आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और अपने आप ही आपको नॉलेज आनी भी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आएगा ही नहीं या होगा नहीं, करोगे तो ज़रूर होगा। तो अगर मेरी इस वीडियो से कोई एक बंदा भी इंडिपेंडेंट हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और अगर आप कुछ और काम नहीं भी करना चाहते, इसी काम को अपने बढ़ाना चाहते हो और इसी पे डिपेंड रहना चाहते हो, तो भी ये आपका जो खर्चा है वो ईज़िली चला सकती है और आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। तो जी ये जो क्लिप है ये सुबह की है। ये हमारा मॉर्निंग में जो मिल्किंग रूटीन है वो वाली क्लिप है। तो हम दूध निकाल रहे हैं और मिलकर ही हम दोनों दो दो गाय भैंसों के नीचे बैठ जाते हैं और मिलके हमें मतलब 1-1.5 घंटा लगता है मिल्किंग करने में। और उसके बाद इनको घास वगैरह डाल के, नहला के, धुला के और पानी वगैरह पिला के और इनके नीचे क्लीनिंग पूरी करके फिर हमारा यहाँ का काम निपट जाता है। तो ये उसके बाद जो है हमारा पंटाई का काम है या पाठ वगैरह जो आते हैं, पूजा पाठ का काम है, उसमें भी चले जाते हैं और हम वो काम भी साथ में ही संभाल रहे हैं, क्योंकि जो पीछे से सारा काम यहाँ का निपट जाता है। और अगर जैसे कोई गाय भैंस ब्याने वाली होती है तो उसका ध्यान मैं रख लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी गाय भैंस ब्याने वाली हो तो उसका ध्यान रखना पड़ता है हमें। जैसे हमारी एक भैंस है वो अभी बस हफ्ते 10 दिन में ही ब्याने वाली है, तो कई बार पशु का जो है पता नहीं चलता क्योंकि पहले भी आ जाता है, तो इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए पीछे से मैं उनका ध्यान रख लेती हूँ और ये अपना जो एक्स्ट्रा काम है वो कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सुबह शाम का काम है, बंदा निपटा के अपना कोई एक्स्ट्रा काम भी करना चाहे, पार्ट टाइम करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और हम ऐसे ही मिलजुल कर अपने काम को निपटा लेते हैं। तो जी ये हैं मेरे फादर इन लॉ और पापा जो है मंदिर में से आके यहाँ पे जल ज़रूर छिड़क के जाते हैं। और जैसा भी हो बंदे को अपने काम के साथ साथ भगवान में विश्वास रखना चाहिए कि भगवान जी जो हैं ज़रूर आपका काम चलाएंगे। तो आपकी मेहनत के साथ साथ आस्था भी काम करती है। तो जी बाड़े का काम निपटा के आ चुके हैं हम घर और अभी 9:30 ही हुए हैं, वहाँ का काम निपट चुका है। जो पानी वगैरह पिलाना है वो मैं पिला दूँगी और ये जा रहे हैं पाठ में। तो ये 2-2:30-3 बजे तक पाठ में से आते हैं और मैं अपना 10 बजे तक मेरा वहाँ का काम निपट जाता है और फिर मैं आ जाती हूँ घर। और ये कान्हा है बाइक पे, जो भी कोई आता जाता है ये बहुत जिद करता है बैठने के लिए। तो ये जा रहे हैं पाठ में और कान्हा जा रहा है इनके साथ। तो वापस रास्ते में से ही लेके आना पड़ता है क्योंकि बहुत जिद करता है ये साथ जाने के लिए। तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और तब तक के लिए राम राम जी।